इन्वेस्टर समिट 4 का आगाज हो चुका है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में विकास के लिए हो रहे प्रयासों की जमकर तारीफ की। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद में धरातल पर उतरने वाले उद्योगों से कई सेक्टर में बदलाव भी आने की उम्मीद है। यह बदलाव एक और यूपी में विकास की नई इबारत लिखेंगे तो वहीं दूसरी ओर रोजगार के नए द्वार भी खोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया और इस दौरान लखनऊ में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। सेरेमनी के पहले दिन देश विदेश से आए निवेशकों ने प्रधानमंत्री मोदी को सुना और पीएम मोदी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भय मुक्त यूपी में आपके निवेश का बेहतर रिटर्न मिलेगा। लखनऊ में निवेश के महाकुंभ पार्ट 4 का आगाज हो चुका है। ये सिर्फ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं है, बल्कि निवेश को धरातल पर उतारने का उत्सव है। यहाँ आने वाले निवेशकों को सुरक्षा का फुल प्रूफ भरोसा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35,034 करोड़ रुपए की 304 परियोजनाओं का भूमि पूजन कर इस बात पर मुहर लगा दी है कि विकास पथ पर यूपी ऊंची छलांग लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। आज हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। इस भूमि पूजन के साथ ही आने वाले कुछ सालों में शहर में नई नई टाउनशिप विकसित होंगी। एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, चिकित्सा, होटल, सिविल एविएशन जैसे क्षेत्रों में निवेश से बड़ा बदलाव आने वाला है। तरक्की की राह तो खुलेगी ही, रोजगार की संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। बीते 7 वर्षों में यूपी में क्राइम कम तो हुआ, बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं में से सबसे ज्यादा यूपी सीडा की करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश को रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी अब तक का सबसे बड़ा निवेश मिला है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 1,41,000 करोड़ की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की ज्यादातर परियोजनाएं बुंदेलखंड और पूर्वांचल में लगाई जाएंगी। देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया, हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज इन्हीं प्रयासों को धरातल पर उतारने का उत्सव है। 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की होंगी, जिसमें युवाओं के लिए बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जिन बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, 37 विभागों के जरिए प्रदेश में 10 लाख करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, उनमें 37 विभाग अपना योगदान दे रहे हैं।
एक नजर उन विभागों और उनमें होने वाले निवेश पर डालें तो यूपीसीडा के 3300 प्रोजेक्ट में 1,50,748 करोड़ रुपए, रिन्यूएबल एनर्जी के 189 प्रोजेक्ट में 1,41,987 करोड़ रुपए, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के 64 प्रोजेक्ट में 91,583 करोड़ रुपए, आवास विभाग के 769 प्रोजेक्ट में 59,382 करोड़ रुपए, एमएसएमई के 3,178 प्रोजेक्ट में 49,776 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा के 51 प्रोजेक्ट में 11,973 करोड़ रुपए। निवेश महाकुंभ के जरिए यूपी के कई जिलों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। कई जिलों में निवेश की बारिश हुई है। धरातल पर उतरने वाली इन परियोजनाओं का पीएम मोदी ने भूमि पूजन कर दिया है। अब एक नजर उन जिलों पर डालें जहां निवेश की बारिश हुई है। लखनऊ में 453 परियोजनाओं में 62,391 करोड़ रुपए, वाराणसी में 277 परियोजनाओं में 19,245 करोड़ रुपए, गौतम बुद्ध नगर की 1,427 परियोजनाओं में 3,01,021 करोड़ रुपए, गाजियाबाद की 1,283 परियोजनाओं में 51,953 करोड़ रुपए, कानपुर नगर की 408 परियोजनाओं में 25,339 करोड़ रुपए, बरेली की 434 परियोजनाओं में 34,766 करोड़ रुपए, झांसी की 241 परियोजनाओं में 26,719 करोड़ रुपए, सोनभद्र की 62 परियोजनाओं में 1,21,277 करोड़ रुपए, सीतापुर की 166 परियोजनाओं में 22,172 करोड़ रुपए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद धरातल पर उतरने वाले उद्योगों से ये बदलाव जहां यूपी में विकास की नई कहानी लिखेंगे, वहीं रोजगार के लिए नए द्वार भी खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में होने वाले निवेश के महाकुंभ का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की और देश के बाकी राज्यों को यूपी से सीख लेने की बात कही। वहीं सीएम योगी ने भी प्रदेश में 40 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया है और उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। देश विदेश से आए उद्यमियों के साथ लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत हो गई। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज का दिन काफी अहम रहा। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख करोड़ के जो तमाम निवेश के प्रस्ताव थे उन पर धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। यही नहीं, 10 लाख करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव हैं, इनसे 14,000 करोड़ की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएंगी। 34 लाख से ज्यादा युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार उत्तर प्रदेश में मिलेगा। 19 फरवरी से 21 फरवरी तक चलने वाले इस निवेश के महाकुंभ का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। मुझे अपने यूपी के परिवारजनों के सामर्थ्य और डबल इंजन सरकार के परिश्रम पर पूरा विश्वास है। आज जो आधारशिला रखी गई है वो यूपी और देश की प्रगति की आधारशिला बनेगी और मैं योगी जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष बधाई देता हूं। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश को रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी अब तक का सबसे बड़ा निवेश मिला है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जीवीसी में 1.41 लाख करोड़ की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की अधिकतर परियोजनाएं बुंदेलखंड और पूर्वांचल में लगाई जाएंगी।
हमारा प्रयास है कि देश का हर घर, हर परिवार सोलर पावर जनरेटर बन जाए। इसलिए हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और अतिरिक्त बिजली लोग सरकार को बेच भी पाएंगे। पर्यटन और संस्कृति विरासत को आगे ले जाने वाले पीएम मोदी ने देश के लोगों से एक अनोखी अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि देश की सेवा कई तरीके से भी की जा सकती है। आजकल दुर्भाग्य से देश में फैशन चल पड़ी है। अमीरी का मतलब होता है विदेशों में जाओ, बच्चों की शादी विदेशों में करो। इतना बड़ा देश, क्या आपके बच्चे हिंदुस्तान में शादी नहीं कर सकते? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? और जब से मैंने शुरू किया है मेड इन इंडिया, मुझे चिट्ठियां आ रही है, साहब हमने पैसा जमा कराया था, विदेश शादी करने वाले थे, लेकिन आपने कहा कैंसिल कर दिया है, अब हिंदुस्तान में शादी करेंगे। वहीं इससे पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह को सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश को कुल 40 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। सीएम योगी ने कहा कि आचार्य चाणक्य के निवेश के बारे में कहा था कि इसके लिए भूमि, जनसंख्या और पूंजी की जरूरत होती है और यूपी में सब कुछ मौजूद है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश से उद्यम प्रदेश बनने जा रहा है। देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया, हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज इन्हीं प्रयासों को धरातल पर उतारने का उत्सव है। उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सीएम योगी ने दावा किया कि इस प्रदेश में इस निवेश के बाद लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ में 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने वाले सभी उद्योगपति अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे। 21 फरवरी को सभी निवेशकों को कड़ी सुरक्षा के बीच में अयोध्या ले जाया जाएगा। ये सभी निवेशक रामलला के दरबार में मत्था टेकेंगे और कई उद्योगपति अयोध्या में संभावित जमीन का निरीक्षण भी कर सकते हैं। उद्योगपतियों को दर्शन पूजन के लिए जिला प्रशासन की टीम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उद्योगपतियों को दर्शन के दौरान सरकार के एक लाइसेंसिंग अफसर उनके साथ रहेंगे जो उनकी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।